नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। आज का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं बेस्टेक पार्कव्यू अल्ट्यूरा सेक्टर 79 गुड़गांव के अंदर जल्द ही डिलीवर होने वाले प्रोजेक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देना। दूसरा, उससे संबंधित एफएक्यूज। और तीसरा, प्राइस को लेकर इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। शुरुआत करते हैं, छोटे से संक्षिप्त जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं। बेस्टेक अल्ट्यूरा एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है और साथ ही एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर केवल 3 बेडरूम और 4 बेडरूम का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंदर कुल 7 टावर बनाए जा रहे हैं और जिसमें अपार्टमेंट्स की संख्या है 520 अपार्टमेंट्स इसके अंदर टोटल आ रहे हैं, यानी कि प्रत्येक एकड़ का औसत जो आएगा 52 फ्लैट्स का आ रहा है पर एकड़ की डेंसिटी के हिसाब से, जो दर्शाता है कि ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। साथ ही इसके अंदर विशेषकर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसके अंदर मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने को मिलती हैं, जैसे कि इसके अंदर एक मिनी सॉकर फील्ड दिया गया है, 2 लॉन टेनिस के कोर्ट दिए गए हैं, बैडमिंटन कोर्ट दिए गए हैं, स्क्वैश कोर्ट, फुटबॉल एरेना, क्रिकेट नेट इत्यादि इसके अंदर दिए गए हैं। साथ ही ओपन जिम दिया जा रहा है। एक सर्व सुविधा संपन्न इसके अंदर क्लब हाउस स्विमिंग पूल के साथ भी दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके सभी अपार्टमेंट टू साइड ओपन हैं। टू साइड ओपन होने की वजह से दोनों तरफ हमारी बालकनीज, जो स्पेशियस बालकनी हैं, जो रन अलोंग विद पैरेलल विद द यूनिट एरिया, साथ के साथ दोनों तरफ चल रही हैं, जिससे हमारी स्टोरेज की और ओपननेस की एक सबसे बड़ी जो हमारे को चाहत होती है वो मिलती है। इसके साथ ही इसके अंदर अगर हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो बेस्टेक का अपना थंब रूल रहा है कि इंपोर्टेड मार्बल फ्लोरिंग देते हैं ड्राइंग, डाइनिंग, लिविंग एरिया के अंदर। मास्टर बेडरूम के अंदर और अदर बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग रहती है। किचन के अंदर सेमी मॉड्यूलर किचन रहती है। साथ ही सभी रूम्स के अंदर हमारा एसीज वो लगा के देते हैं। जहाँ तक एंट्री लॉबी की बात है, डबल हाइट एसी एंट्रेंस लॉबी हमारी रहती है। ये एक तरीके का उन्नत स्वरूप है बेस्टेक संस्कृति और ग्रैंड स्पा के बीच का। अगर हम लोग इसको करें कि ये बीच का टारगेट वाला सेगमेंट है तो कोई इसमें गलती नहीं कर रहे हैं। बेस्टेक संस्कृति के अंदर थोड़े छोटे साइज रखे गए थे, लेकिन लोगों की डिमांड के हिसाब से इन्होंने प्राप्त फीडबैक के अनुसार उससे कुछ बड़े रूम साइज और कुछ बड़ा एरिया इसमें डिज़ाइन करा गया है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँगा, 3 बेडरूम इसमें 2 कॉन्फ़िगरेशन में बन रहे हैं, जिसमें पहला एरिया है 2015 और दूसरा है 2050 स्क्वायर फीट का। वहीं 3 विद सर्वेंट की अगर हम बात करते हैं, 2150 स्क्वायर फीट एरिया है और साथ ही 4 बेडरूम जो लिमिटेड एडिशन है इसके अंदर, उसका एरिया आता है 2675 स्क्वायर फीट के आसपास आता है। आज की तारीख में अगर मैं कंस्ट्रक्शन स्टेटस की बात करता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन स्टेटस इसके अंदर सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो चुका है। ये रेरा में रजिस्टर्ड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसका रेरा नंबर आता है 96 ऑफ 2012। ये लाइसेंस नंबर है। इसके अलावा जो रेरा के अंदर इसकी जो डेडलाइन है, कंप्लीशन की डेडलाइन है, वो इसको सितंबर 2022 के अंदर डिलीवर करने की लास्ट डेडलाइन है। हालांकि डेडलाइन पहले थी, लेकिन कोविड आने की वजह से प्रत्येक प्रोजेक्ट को 1.5 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो किसी भी हालत में बिल्डर को इसको सितंबर 2022 तक हर हालत में हैंड ओवर करना ही करना है। ये कुछ दिलचस्प जानकारी इसके बारे में हुई है। अब बात करते हैं एफएक्यूज का, जो जनरली एक कस्टमर्स के दिमाग के अंदर चलता रहता है। कई बार वो पूछ पाते हैं या इधर उधर की सोर्स पर रिलाई करते हैं। हमने उसको कंपाइल करने की कोशिश करी है और कुछ हद तक हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल आता है इसका लोकेशन को लेके और कनेक्टिविटी को लेके, कि इसका लोकेशन कहाँ पर है और कनेक्टिविटी का क्या क्या माध्यम है। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। सेक्टर 79 ये गुड़गांव का एक तरीके से अंतिम सेक्टर पड़ता है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जबकि हमारा जयपुर की तरफ चेहरा होता है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आता है। इसके नियर बाय क्लोजिंग सराउंडिंग एरिया के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो हैबिटेशन हो चुका है। वहाँ 3 बड़े मेजर प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर मैप्सको माउंटवेल आता है, साथ ही गोदरेज आर्या और गोदरेज 101 के प्रोजेक्ट वहाँ पर पोजीशन अपना ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं। इसके बाद ये बेस्टेक अल्ट्यूरा लगता है। अगर हम लोग ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं,
कहीं न कहीं इस समय 2000 फैमिलीज़ इसके आस-पास के एरिया, सराउंडिंग एरिया के अंदर पहले से ही अपना निवास स्थान बना चुकी हैं और धीरे-धीरे ये नंबर बढ़ता जा रहा है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं। कनेक्टिविटी इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग दूरी 2 किलोमीटर की है। हालाँकि आज इसको पहुँचने के लिए मात्र 30 फीट चौड़ी सड़क है, जो भविष्य में प्लान है जिसकी चौड़ाई होगी 84 मीटर वाइड रोड होगी। एक तरफ की कनेक्टिविटी ये आएगी, दूसरी तरफ जो इसका मेजर इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है और जिसके ऊपर काम कुछ समय पहले रुक गया था, लेकिन अब दोबारा से शुरू हो चुका है। ये कनेक्टिविटी आती है हमारी एसपीआर से होते हुए सेक्टर 76-77, जिसे आमतौर पर जो लोकल बोलचाल भाषा में हयात वाला रास्ता बोल दिया जाता है, जो एमआर पाम हिल्स के पास से होकर निकलता है, वही ठीक रास्ता 77, 78 और उससे होता हुआ 79 सेक्टर के अंदर आता है, जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर रोड वो मोटरेबल हो जाएगी और उसका हैंडओवर कर दिया जाएगा, पब्लिक को दे दिया जाएगा। जैसे ही ये हैंडओवर करा जाता है तो इसके अंदर अभूतपूर्व तेज़ी का सामना हम लोग अज़्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर तेज़ी आएगी, क्योंकि उस रोड से हम लोग टोल को स्किप कर जाएँगे, साथ ही हमारा डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट हो जाएगा, सीधा एसपीआर पहुँचने में बेहद आसानी हो जाएगी, सुगम परिवहन हो जाएगा। ये इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी आज की स्थिति में है। अब इसके बाद में दूसरा सवाल आता है सराउंडिंग लोकेलिटी या वहाँ पर और आस-पास क्या चीज़ें हैं? सराउंडिंग एरिया में बताना चाहूँगा कि ये हाईली सिक्योर ज़ोन एरिया के अंदर आता है, क्योंकि इसके पास एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का बहुत बड़ा कैंपस है। साथ ही थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, आधा किलोमीटर की दूरी पर अगर हम लोग आगे चलते हैं, तो नवनिर्मित पुलिस लाइन्स है गुड़गाँव की। तो इस पूरे रास्ते के ऊपर कहीं न कहीं देखभाल या जो उसके ऊपर जो उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है, वो हिंदुस्तान देश की सबसे दिग्गज मॉनिटरिंग कंपनियाँ करती हैं। क्योंकि एनएसजी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और उसकी सुरक्षा निश्चित करने का दायित्व सरकार का है। तो ये हाईली एक्सट्रीम हाई ज़ोन एरिया के अंदर आता है। दूसरा, इसके एक हिस्से के पीछे पूरा का पूरा अरावली बेल्ट आती है, जिससे हमारे को एक बेहद खूबसूरत नज़ारा लाइफ टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि आखिरी प्रोजेक्ट आता है पीछे की तरफ और इसके पीछे कोई और प्लानिंग नहीं है, ऐसा उम्मीद हम लोग करके चलते हैं। साथ ही इसके साथ लगते हुए सेक्टर के बगल में, सेक्टर नहीं इसी प्रोजेक्ट के अगल-बगल में एम3एम ग्रुप अपने लो राइज़ फ्लोर्स लेके आने वाला है, बहुत जल्द उसकी भी घोषणा होने वाली है। तो अगर हम लोग क्लस्टर देखें, एक तरीके का क्लस्टर बन गया है इस एरिया के आसपास, जहाँ पर हमारे 3 पहले प्रोजेक्ट का मैं नाम ले चुका हूँ, चौथा एम3एम भी आ जाएगा और 5वां ये खुद प्रोजेक्ट होगा। तो कहीं न कहीं एक ये शहरी आबादी का निवास स्थान बहुत जल्दी मूर्त रूप लेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्योंकि इसका कंप्लीशन कब तक होगा? क्या हम इस पर रिलाय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि कारण है उसका मैं आपको एक अनुरोध करूँगा कि आप भी एक बार आकर साइट विज़िट का प्लान बनाएँ, ताकि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप खुद स्वयं वेरीफ़ाई कर पाएँ। आज जो हमारे वेरिफ़िकेशन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर सिविल वर्क का काम काफ़ी हद तक बिल्डर ने कंप्लीट कर दिया है। सुपर स्ट्रक्चर के साथ अंदर जितना भी मार्बल फ्लोरिंग का काम है, वो काफ़ी हद तक पूर्ण हो चुका है। अब काम क्लब हाउस के ऊपर चल रहा है, जो कि उम्मीद करते हैं अगले 3 से 4 महीने के अंदर, अगर कोई रुकावट नहीं आती है, पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि रेरा की डेडलाइन सितंबर 2022 की है, तो बिल्डर चाहेगा कि इसको किसी भी तरीके से इसको बहुत जल्दी से जल्दी पूरा करने की शुरुआत करें और मार्च या जनवरी के बाद माफ़ कीजिएगा, मार्च तक किसी भी हालत में इसको कंप्लीशन स्टेज के लिए या ओसी के लिए अप्लाई कर दें, तभी वो 6 महीने के अंदर की डेडलाइन को मीट आउट कर पाएँगे। हालाँकि कंपनी अभी 1 साल का प्लान लेके चल रही है, पेमेंट को लेके। अगला सवाल आता है, क्या इसके अंदर सब सुख सुविधाएँ या एमिनिटीज़ क्या-क्या हैं? तो जितनी भी हाई राइज़ सोसाइटीज़ के अंदर जो भी आप सुख सुविधाएँ देखते हैं, वो सभी इसका पार्ट एंड पार्सल है। राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है, राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, कंप्लीट पावर बैकअप है, वाटर सप्लाई है, सिक्योरिटी है और साथ ही क्लब हाउस विद स्विमिंग पूल है, गेटेड कंपाउंड है। इसी के अंदर 10 से 12 कन्वीनिएंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर रहेंगे, जो डेली नीड्स के लिए हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। अगला सवाल, यहाँ पर अगर हमें तुरंत शिफ्ट नहीं होना है, क्या हमें यहाँ रेंटल मिलेगा? अगर रेंटल मिलेगा तो कितना रेंटल वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं?
जी हाँ, इसके अंदर आपको रेंटल वैल्यू जो मिलेगा, जो करंट सराउंडिंग एरिया का चल रहा है, जिसमें मैंने अभी 3 प्रोजेक्ट का और नाम लिया था, उसके अंदर इस क्लास के अंदर 25 से 30,000 रुपए महीने का रेंटल चल रहा है, जिसमें हमारा मेंटेनेंस जो है ओनर खुद उसका भुगतान करते हैं। तो आज का ये फेयर वैल्यू वहाँ पर 25 से 30,000 रुपए के अंदर मिलता है। यहाँ पर पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का कौन प्रबंध देखेगा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेके भ्रांति फैली रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यू गुड़गाँव के अंदर लगभग 80 से 85% सीवर लाइन और वाटर पाइपलाइन का काम पूरा सरकार की तरफ से कर दिया गया है। अभी सेक्टर 79 जो थोड़े से पहले ही अभी हम लोगों ने रोड के बारे में बताया था कि रोड का काम चल रहा है, उसके साथ में पैरेलली लाइन भी डल रही है। तो साइड बाय साइड जो है, जब तक प्रोजेक्ट तैयार होके मिलेगा, उम्मीद करते हैं पूरा वाटर पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है ही है, तो वो चीज़ें सब यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी होंगी और ये सरकार का दायित्व होगा उसको मीट आउट करने का। अगर किसी कारण से नहीं होता है, तो वाटर टैंकर के द्वारा सप्लाई सुनिश्चित किया जाएगा, जिसका भार स्वयं बिल्डर उठाएगा। अगला सवाल, इसके आसपास मार्केट प्लेस, स्कूल्स कौन-कौन से हैं? इसके साथ में जो लगते हुए अगर हम लोग मार्केट प्लेस की बात करते हैं, तो खुद कन्वीनिएंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। साथ में एक सिग्नेचर ग्रुप द्वारा छोटा कॉम्प्लेक्स 80 दुकानों का बनाया जा रहा है, जो कि उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल के अंदर चालू हो जाएगा। लेकिन अगर इस लोकेशन से 2 किलोमीटर की दूरी राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ रुख करते हैं, तो वहाँ बड़े 6 से 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवरी स्टेज में आ चुके हैं। और अगर हम 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पकड़ते हैं, तो वहाँ पर हमारे को हल्दीराम या हमारे को दूसरे ईटरी पॉइंट्स भी वहाँ पर मिल जाते हैं, आसानी से उपलब्ध है। बाकी जो डेली नीड्स की ज़रूरतों का सामान है, वो हमारे को ऑन कॉल, ग्रोफर्स, मिल्क बास्केट इत्यादि जैसी कंपनियां कर रही हैं। अगला सवाल, आवागमन का साधन क्या है? यहाँ से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है? यहाँ पर अभी आज की तारीख में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो चल रही है, सिटी बस द्वारा दी जा रही है, जो 2 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलती है। यहाँ पर 139 बी बस की हर आधे घंटे के अंदर सर्विस है, जो सीधा हमारे को हुड्डा सिटी सेंटर से जोड़ती है। साथ ही सोसाइटी में रहने वाली कॉमन समस्या होने की वजह से इंटरनल सोसाइटी के अंदर कारपूल का सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। साथ ही जितनी भी रेडियो टैक्सी हैं, वो अपनी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं। इसका पेमेंट प्लान क्या है? क्योंकि जब ये पोजीशन हमारे को एक साथ बात दे रहे हैं, तो हम पूरी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं। कंपनी ने इसी विकल्प को ध्यान में रखते हुए 30/70 का पेमेंट प्लान दिया है, जिसके अंदर 10 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट है। 60 दिन के अंदर हमारे को 30% पूरा करना है। बाकी 70% हमें ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी एंड ऑन रिसीविंग ऑफ ओसी यानी नियर पोजीशन हमें देना है। क्योंकि आज सभी प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं मन के अंदर डर है कि क्या हमारा ये प्रोजेक्ट तरीके से बन जाएगा या कहीं डिलीवर हो जाएगा। तो हमें बिल्डर की पास्ट हिस्ट्री को भी देखना चाहिए, क्योंकि बेस्टेक ग्रुप ने अपना एक सम्मानित जगह बनाई है गुड़गांव क्षेत्र के अंदर। इन्होंने अपनी लिमिट्स को ध्यान रखा है, जितना चादर था उतना ही पैर पसारे। इन लोगों ने 4 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं न्यू गुड़गांव के अंदर, जिसमें शुरुआत होती है बेस्टेक आनंदा से, उसके बाद ग्रैंड स्पा, तीसरा संस्कृति और चौथा फाइनली जो प्रोजेक्ट अभी ये बन रहा है अल्टीरा। तो अगर हम लोग उनका फीडबैक देखेंगे, मार्केट के अंदर सोर्स करेंगे, तो हमें ये दिखाई देगा कि कहीं भी लोग इनके बारे में, डिलीवरी के बारे को लेके कहीं भी कोई अपनी चिंता जाहिर नहीं करता है। प्रोजेक्ट की क्वालिटी को लेके कोई चिंता जाहिर नहीं करता है, और यही एक सबसे बड़ा फीडबैक और एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है किसी भी बिल्डर को उसकी कसौटी पे परखने का। अब 30-70 मेरा 30% फंस गया तो मेरा क्या होगा? तो मैं आपको फिर इसके बारे में आश्वासन देना चाहता हूँ। इसमें 2 कारण आते हैं। एक, प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से ही रेरा रजिस्टर्ड है, तो रेरा के माध्यम से जो भी आप कुछ भी कीमत कस्टमर कंपनी को देते हैं, उसका 30% रेरा के पास फ्रीज़ हो जाता है। बाकी 70% ही बिल्डर को बनाने के लिए मिलता है। बिल्डर का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि उनके पास 300 के करीब की ये इन्वेंट्री अनसोल्ड पड़ी है और कुछ वो ऑफलोड करना चाह रहे हैं, ताकि एक कमिटमेंट मनी उनके पास आ जाए और उनकी सेल्स सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि जो आज जिस रेट पर ये कंपनी देना चाह रही है, अपार्टमेंट्स या प्रॉपर्टी अपना बेचना चाह रही है, उससे कहीं दूर ये अपना उसको महंगा
बेचने का इरादा बनाए हुए है, तो ये एक इशारा काफ़ी है कि रेट इस समय बेहद रीज़नेबल रेट पर मिल रहे हैं। जैसे ही कंप्लीशन होगा, रेट में काफ़ी तेज़ी से उछाल हम लोग 10 से 15% की संभावना को नकार नहीं रहे हैं। साथ ही एक और भी बात आती है, बिल्डर ने केवल अभी आपसे 30% लिया है, जबकि उसका खुद का 30% ज़मीन का और 40% निर्माण के अंदर लग चुका है। तो बिल्डर को स्वयं जल्दी होगी, जितनी जल्दी वो एग्जीक्यूशन करेंगे, जितनी जल्दी डिलीवरी निश्चित करेंगे, तो उनका उतना ही जल्दी 70% जो आप लोगों के द्वारा आना है, वो जल्दी से जल्दी आएगा। तो इसमें लेके कोई संदेह नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई हमें डरने की आवश्यकता है। अगला सवाल आता है, क्या इसके अलावा ये तो सभी प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इसके अलावा क्या यूनिक प्रोजेक्ट है जो इसको औरों से अलग बनाता है? बात बिल्कुल सही है, सभी प्रोजेक्ट के अंदर ये कहीं न कहीं सारी चीज़ें हैं, सभी के पेमेंट प्लान भी बिल्कुल लगभग सेम है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ और जो सबसे यूनिक चीज़ जो मुझे दिखाई दी है कि आप और हम लोग आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास करके दिल्ली एनसीआर के अंदर लॉकडाउन पॉल्यूशन की वजह से लगा है। यानी जीवनदायिनी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी है क्योंकि हम लोगों ने किसी भी शहर को इस लायक नहीं छोड़ा है रहने लायक। सेक्टर 79 अंतिम छोर होने की वजह से इसके चारों तरफ अरावली हिल्स है, जो कभी भी जहाँ पर किसी प्रकार की इंडस्ट्री कभी फ्यूचर में नहीं लगेगी और सारा का सारा वन क्षेत्र है, यानी ग्रीन फॉरेस्ट एरिया है। तो उम्मीद करते हैं, मैं ज़ीरो तो नहीं कहूँगा पॉल्यूशन ज़ीरो होगा, लेकिन अगर गुड़गाँव क्षेत्र के अंदर पॉल्यूशन है, तो वहाँ से कम 40 से 50% साफ़ जो स्वच्छ हवा है, वो हमारे को इस एरिया के अंदर मिलती है। और आगे अभी तो लगभग लोकेलिटी, कनेक्टिविटी को ज़्यादा ध्यान में रख के लेते हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन है कि भविष्य के अंदर 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी प्रॉपर्टी की रेट डिसाइड करने के अंदर। सबसे पहले होगा पॉल्यूशन फ्री एरिया, सेकंड होगा पीने का पानी। तो अभी पीने का पानी तो सप्लाई हर जगह सरकार कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से हम बर्बाद कर रहे हैं, तो दिन दूर नहीं है कि जब शायद पूरा का पूरा इलाका ही रेतीला और रहने लायक ना रहे। बाकी पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो पॉल्यूशन फ्री एरिया ये इसको अलग बनाता है। क्या इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैंक फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है? जी हाँ, इससे सभी सम्मानित बैंक, सभी लोग अपना इसके ऊपर बैंक फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा हुआ है 30% इसके ऊपर कंपनी मांग रही है। आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम 2 महत्वपूर्ण प्रश्न अब कवर कर रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर प्रोजेक्ट महंगा है और इसके बारे में क्या जस्टिफिकेशन है। तो इसके बारे में 2 बातें करना चाहूँगा। अगर मैं ओवरऑल आज के बारे में बात करता हूँ और दूसरे प्रोजेक्ट की कंपैरिजन स्टडी करता हूँ, जो नए प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं या जो इसके आसपास हमारे को डिलीवरी देंगे, अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो बाकी प्रोजेक्ट से इसका रेट लगभग 20 से 40% तक की हद तक कम है, जिसके बारे में अधिक जानकारी मैं अगले वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द आप लोगों को दूंगा, जो ये आश्वस्त करेगा कि हाँ, ये प्रोजेक्ट आज की तारीख में सबसे सस्ता प्रोजेक्ट नई डिलीवरी के साथ है। और दूसरा, जो वहाँ का सराउंडिंग लोकेलिटी है, वहाँ का अगर हम लोग रीसेल देखते हैं, तो ये प्रोजेक्ट कहीं न कहीं डायरेक्ट बुकिंग में उसी रेट के ऊपर उपलब्ध है। तो ये बातें दोनों अपने आप में जस्टिफाई करते हैं कि जो रेट आज बिल्डर चार्ज कर रहा है, वो ठीक है, बिल्कुल हर प्रकार से ठीक है रेट। इस प्राइस के लिए हम लोगों ने एक पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को दी हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको देखना चाहें, वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्लोर प्लान और ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगला सवाल और अंतिम सवाल, हम बेस्टेक में ही क्यों लें? क्यों अल्टीरा को हम लोग पसंद करें? तो 3 सवाल तो हम पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें मेनली टॉपिक आता है नई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन की सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो नई सप्लाई हमारे लिए नई कंस्ट्रक्शन के साथ आ रही है। दूसरा, इसका स्पेसिफिकेशन जो है हायर स्पेसिफिकेशन है, जो इस रेट में आ रहा है वो इसको भी एक वाजिब बनाती है। तीसरा आता है बिल्डर का बैकग्राउंड, एस्टेब्लिश ब्रांड है, उसको लेके कोई समस्या नहीं है, डेडलाइन को पूरा करेगा, ये भी एक कवर हम लोगों ने कर लिया है। चौथा, आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो कस्टमर्स को समझ पा रहे हैं, कस्टमर्स बड़े 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के लिए विकल्प जब तलाश करते हैं,
तो उसकी एक्यूट शॉर्टेज है बाजार के अंदर। किसी भी अच्छे स्थापित बिल्डर का 4 बेडरूम लगभग शून्य है उसकी स्थिति, तो यहाँ पर आपके पास चुनाव करने के लिए पर्याप्त 4 बेडरूम और 3 बेडरूम के ऑप्शंस है। पांचवा प्राइस मैंने आपको कवर करा था थोड़ी देर पहले, वो प्राइस भी इसका रीजनेबल प्राइस है जो इसको और एक और चीज़ प्रेरित करता है। छठा, आज सबसे ज़्यादा चाहे रीसेल मार्केट की बात करें, चाहे डायरेक्ट बुकिंग की बात करें, कहीं ना कहीं हमारे पास इन्वेंट्री एग्जॉस्ट हो गई है। चॉइस के लिए फ्लोर्स नहीं मिलते हैं, फेसिंग नहीं मिलती है, कभी फ्लोर की हाइट नहीं मिलती है। तो अभी इसके पास 300 फ्लैट्स हैं चॉइस करने के लिए। तो हमें मनपसंद फ्लोर, मनपसंद फेसिंग, व्यू, कुछ भी अगर हम लोग लेना चाहें वो इसके अंदर मिलते हैं। मैं इस टॉपिक को आज यहीं समाप्त करता हूँ। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते होंगे, रहते होंगे। आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग आपकी सेवा में समर्पित हैं। एक अंतिम बात और, कई कस्टमर्स को भ्रांति रहती है कि जब हम डायरेक्ट बुकिंग में लेते हैं, क्या हमें डीलर के साथ जाना चाहिए? क्या डीलर को हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है? हम कंपनी के पास क्यों ना जाएं? मैं आपको ये बात साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम डायरेक्ट बुकिंग में लेते हैं तो डीलर को पे आउट देता है, बिल्डर देता है। इसलिए आपको निश्चित होके कोई भी कोई भी डीलर आपसे कमीशन मांगता है वो अवैध है। तो आप बगैर उसके अंदर उसकी सर्विस ले सकते हैं। सवाल आता है डीलर से लेने में और कंपनी से लेने में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। कुछ डीलर्स प्रोजेक्ट को अंडरराइट करके रखते हैं, उनके पास वीटो पावर होती है, कुछ बार्गेनिंग पावर उनकी और डीलर से और यहाँ तक कि कंपनी के मुकाबले भी ज़्यादा होती है। कंपनी की अपनी एक लिमिटेशन होती है, टारगेट प्राइस वो अपने सेल्स टीम को देती है, उससे नीचे वो भी नहीं बेचते हैं। लेकिन कई बार डीलर आपको अपने अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव बिक्री के हिसाब से, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से भी देता है। साथ ही प्राइस में डीलर से ज़्यादा कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता है। इसलिए अनुरोध है कि इन चीज़ों के ऊपर और अगर आप वर्किंग करते हैं, प्रो एंड कॉन्स भी समझ में आते हैं, डीलर्स के साथ लंबी अवधि में कल को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से बाहर भी निकलना होता है, तो डीलर इसमें बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।